आदाब दोस्तों, वादे के मुताबिक हाजिर हो गया हूँ गुंडा एक्ट के बारे में बताने। जैसा कि थंबनेल से आप लोग जान ही गए होंगे, आरटीआई वाला गुंडा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको सिस्टम की जानकारी होगी और ये पता चलेगा कि ये लोग काम करते कैसे हैं, पुलिस का दुरुपयोग कैसे करते हैं, पुलिस वालों को जबरन कैसे फंसाते हैं अपने जाल में, और पुलिस बेचारी उनका कहना मान के काम कर देती है। ये नेता मंत्री और अधिकारी अपना निकल लेते हैं, पुलिस 10 साल 15 साल तक झेलती रहती है। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से मशहूर हो गया, वो एक्सीडेंटली है। मेरा कोई आरटीआई मांगने का काम नहीं और ना मैं कोई आरटीआई वारटीआई करता था। बस हम लोग असल में बेसिकली रहने वाले हैं अंबेडकर नगर के, लेकिन वो जन्मभूमि है, कर्मभूमि बम्बई है। पूरा परिवार यहीं रहता है, हमेशा से, दादा के ज़माने से रहता है। तो यहाँ मैं आरटीआई करता था बॉम्बे में। उसके बाद फिर कभी कभी यूपी जाना होता तो वहाँ लोगों की समस्या रहती, मैं आरटीआई डाल देता। अब डालते 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 बढ़ इतना गया कि कब कितनी आरटीआई होगी मुझे पता नहीं। तो मुझे बाद में ही पता चला कि मैं जब से ऑनलाइन हुआ है उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, तो 2000-2500 अपीलें मैं कर चुका हूँ। इससे नाम तो बहुत हुआ कि बहुत अच्छी आरटीआई लगाते हैं, बहुत जानकारी लेते हैं, विभागों में पारदर्शिता आती है। ये ऊपर का एक पहलू है। इससे भी ज़बरदस्त एक हुआ कि 19 जनवरी 2022 को मेरे 346 केस एक ही दिन लग गए कोर्ट में। ये पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है। किसी भी आयोग और ट्रिब्यूनल या कोर्ट में किसी एक व्यक्ति का इतना केस आज तक कहीं नहीं लगा। इसके लिए कई बार लेटर भी आए कि इसके बारे में कुछ डिटेल छापनी है और आप आइए। तो मैं वो सब जाता नहीं, पब्लिसिटी या फेम का मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ फ़ोटो खिंचाऊँ, तो मैं नहीं गया। खैर, तो 346 केस 19 जनवरी को लग गए। उससे ज़िला में हड़कंप मच गया, क्योंकि अंबेडकर नगर के ज़िले का कोई भी डिपार्टमेंट या अधिकारी ऐसा नहीं था जिसको नोटिस ना मिली हो। सब लोगों ने मीटिंग की कि कुछ इसका करना चाहिए, शायद मुनीर का कुछ करना चाहिए। तो वो लोग एडिशनल एसपी साहब से मिले, उनसे मिले, उन्होंने कहा ठीक हम कुछ करते हैं। 18 जनवरी को उन्होंने 8 बजे रात को मुझे फ़ोन किया। मैं तो उनको पहचानता था, मैंने नमस्ते नमस्ते करके बात की। वो बोले नहीं मैं एडिशनल बोल रहा हूँ, जान रहे हो? मैंने कहा हाँ जान रहा हूँ। तो बोले कि आपकी कल सुनवाई लगी है, आपको मेरे ऑफिस आना है। मैंने कहा मेरी लखनऊ में सुनवाई लगी है, 346 केस हैं, मुझे यहाँ रहना, आपके यहाँ कैसे आऊँगा? तो ज़िद करने लगे। मैंने कहा अच्छा बताइए मैटर क्या है? तो बोले अरे आप पता चल जाएगा। मैंने कहा मुझे जवाब देना है, सुनवाई में आना है, तो कुछ तो मुझे पहले से पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा वो कार्यालय में है, अब इतनी रात को कहाँ बताया? तो हमने कहा ठीक है कल दिन में बता दीजिएगा, मैं परसों आके बयान दे दूँगा। और मैं नहीं गया। उससे वो गुस्सा हो गए। 19 तारीख को उन्होंने हमारे लोकल थाने के सिपाही से, बीट का जो सिपाही होता है, ऐसे एक रिपोर्ट मंगा ली और मुझको हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया। भाई साहब का गुस्सा, उनका कहना नहीं माना तो कुछ भी कर सकते हैं, तो छोटा सा किया हिस्ट्री सीटर। तो मैं हिस्ट्री सीटर हो गया, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी। 15 मई को गांव से एक लड़के ने एक फ़ोटो भेजा मुझे, तो फ़ोटो एक गंदा सा था, वो साफ नहीं दिख रहा था। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो बोले पुलिस वाले आके दरवाजे पे चपका गए। वो एक क्या बोलते हैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट अशोक कन्नौजिया जी थे। उनका नोटिस था कि 12 मई को आप हाजिर होकर गुंडा एक्ट के नोटिस का जवाब दीजिए, और वो 15 को मुझे मिला। तो मैंने उनको एक बड़ा प्यार से लेटर लिखा कि सर आपका नोटिस ही मुझे 15 को मिला, तो 12 तो निकल गई, आप कृपया एक डेट दे दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं दूंगा। तो मैंने 16 जून को अपर जिला मजिस्ट्रेट को अपना जवाब पंजीकृत डाक से भेज दिया। मैं उस वक्त बॉम्बे में था। उस जवाब में मैंने जो लिखा, 3 मुकदमे इन्होंने दिखाए थे। एक SC/ST था, तो मैंने बताया वो तो सुलह हो गई है, उसने सामने वाले ने एफिडेविट दे दिया है। दूसरा NCR था, मैंने कहा उसका तो कोई मतलब नहीं होता। तीसरा एक 409 का मुकदमा था, शासकीय धन के गबन का, उसकी मैंने डिटेल दी। और मैंने कहा सर ये तो फर्जी मुकदमा लगाया गया है और मैं लड़ नहीं रहा हूँ, अगर लड़ दूँ ना तो 10-12 पुलिस वाले ज़मानत नहीं होगी, और बड़े बड़े लोग हैं। क्योंकि वो मुकदमा जब लगा तो मैं हाई कोर्ट में मैंने कहा कि 409 मेरे ऊपर लग ही नहीं सकता, 406 तो लग सकता है, क्योंकि सरकारी धन का मैं गबन कर ही नहीं सकता। चुरा सकता हूँ, किसी से छीन सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो चुराने की धारा नहीं लगी, गबन करने की धारा लगी है। तो कोर्ट ने स्टे दे दिया, मुझे गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और कहा कि विवेचना करो। ये तो खुद कहता है 406 लग सकती है। उसमें पुलिस ने चार्जशीट, वहाँ कोर्ट में कह दिया हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है 27 मार्च को। अब वहाँ मेरी रिट खारिज हो गई। मैं ज़िले पे आया, मुझे मिल ही नहीं रहा, चार्जशीट थी ही नहीं।
प्रश्नोत्तरी आरटीआई सब लगा। फिर करते करते 2019 में मुझे जवाब मिला कोर्ट से कि ऐसी कोई चार्जशीट यहाँ नहीं है। मैं फिर हाई कोर्ट चला गया लेके कि सर वो चार्जशीट है ही नहीं वहाँ, मैं कैसे आऊँ, मेरा एफआईआर क्वेश्चन खारिज हो गया, अब चार्जशीट ही ला सकता हूँ, लेकिन वहाँ से मिला नहीं। मसूदी साहब जज थे, वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि अगर इसको पहली बात तो गिरफ्तार नहीं करना तो तुरंत 1 लाख के मुचल के छोड़ देना और अगली डेट पे आके जवाब दो। अगली डेट पे पुलिस ने फिर एफिडेविट लगा दिया। डीके सिंह साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पुलिस एफिडेविट पे देती है, कप्तान जिले का सबसे बड़ा अधिकारी वो लिख के देता है कि हमने चार्जशीट डाल दी, हम उसकी बात मानेंगे, आरटीआई नहीं मानेंगे। उन्होंने डिसमिस कर दी। मैंने ये इनसे बताया कि ये दोनों शपथ पत्र जो लगाए हैं पुलिस ने वहाँ फर्जी, इसका अगर मैं लड़ जाऊँ तो ये जेल चले जाएंगे। हकीकत ये थी कि उस मुकदमे में बाद में पुलिस ने 6 जनवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल की है और उसका अप्रैल 21 में कोर्ट ने संज्ञान लिया है और माननीय उच्च न्यायालय को ये लोग 2017 से बता रहे हैं हमने दाखिल की। ये तो हो गई 420, पुलिस पे ही 420 लग जाएगा। लेकिन ये पूरा मुकदमा जो था ये पुलिस वालों ने नहीं किया था, किसी मंत्री के दबाव में किया था और एक सीडीओ थे मन्नान अख्तर, उनके दबाव में किया था। इसलिए मैं पुलिस के खिलाफ इसमें लड़ना ही नहीं चाहता था। पुलिस अपने आप को बचाती थी और मैं अपने आप को बचाता था, दोनों बचते बचाते रहते थे। इसी तरह मुकदमा चला। ये मैंने एडीएम को लिख दिया कि अगर मैं इसको लड़ दूंगा तो 12 पुलिस वाले जेल जाएंगे और फिर नौकरी नहीं मिलेगी उनको। अशोक कन्नौजिया साहब थे वो एडीएम, वो लेके भागे चले आए कप्तान साहब के पास कि सर ये तो ऐसे से लिखता है, इसने साक्ष्य लगाया है, ये तो मामला प्रॉब्लम हो जाएगी। कप्तान साहब बेचारे घबरा गए, जल्दबाजी में क्या करें, क्योंकि ये तो लिखा है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कल को दाखिल भी कर दे। उन्होंने अपना ऑर्डर किया और पुलिस वालों से कहा तो आनन फानन में एक महिला, दलित महिला बुलाएगी और उसके नाम से मेरे खिलाफ एक उत्पीड़न का मुकदमा किया गया। वो अलग चैप्टर बाद में उसको कहना गया। गुंडा एक्ट का कई बार ऑर्डर हुआ, कई लोगों को लगा, अभी मार्च में भी लगा था मेरे खिलाफ। अपर जिला मजिस्ट्रेट साहब दबा के रखे थे क्योंकि मेरा जवाब जो था उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो हजम नहीं कर पा रहे थे। फिर इधर जन सुनवाई में समस्या आ गई। वो सीडीओ साहब थे, उनको शासन में मैंने शिकायत दे दी, शासन ने जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नियुक्ति अनुभाग को लेटर लिख दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब खबर आई जिले में तो हुआ कि यार इसको रोका जाए किसी तरह। शासन में जो चिट्ठी लिख देता है वो मान्य हो जाती है और ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने एक छिछोरापन जैसे कहते हैं ना, वो मिला के उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया। इसमें हुआ ये था कि अक्टूबर में हमारा ज़िला जन सुनवाई के निस्तारण में नंबर 2 पे आ गया। ये खबर 2 नवंबर को ज़िले में आई। मैंने शासन को शिकायत दे दी 10 नवंबर को और मैंने 176 शिकायतों का विवरण दे दिया कि टोटल फर्जी शिकायतों का निस्तारण हो रहा है, कैसे नंबर 2 पे आ गया है। अगर ये नंबर 2 पे आ सकता है तो जो 75वें नंबर पे होगा वहाँ तो अधिकारी गोली मार देते होंगे शिकायत करने वालों को। ये जब खबर आई तो ये हुआ कि इसकी चिट्ठियाँ सामने मान्य ना हो, इसलिए इसको रोका जाए। अच्छा, 16-17 नवंबर को ये विचार हुआ। 23 नवंबर को एडीएम साहब जो थे, अपर जिला मजिस्ट्रेट साहब, गुंडा एक्ट लगा दिया शाहिद मुनीर से। मैं समझा होगा कुछ लगाया जाने तो यार, ऐसे लगता रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं खुद ही जिला में नहीं रहता हूँ तो मुझे क्या निकालेंगे वो, और जब चाहूँगा केस करा दूंगा इसको, खैर वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद देखा ना, इसकी जब मेरी कोई शिकायत कहीं मैं करता हूँ तो उसका जवाब ये लोग लिखते हैं, तो जवाब में 2 लाइन लिख के फिर मेरा पूरा गुंडा चरित्र चित्रण, मेरा शाहिद चालीसा बयान करते हैं। अच्छा, मेरी एक आदत है, जब कोई षड्यंत्र रचते हैं तो मैं पहले बैग खोल लेता हूँ कि चलो इनको आने दो। उससे होता क्या है, वो लोग खुद उत्साहित होते हैं, काम कर गया, मेरा आइडिया काम कर गया, फिर सब उसको यूज़ करने लगते हैं। जैसे ये आइडिया है, मेरा कोई भी शिकायत रहती है या कोई भी लेटर रहता है, वो लोग मुख्यमंत्री तक लिख देते हैं, प्रधानमंत्री तक को लिख दिए कि ये गुंडा है। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, सीडीओ साहब ने भी लिख दिया, डीडी पंचायत ने भी लिख दिया, ग्राम विकास आयुक्त ने लिखा, अभी मुझे आया नहीं। अब मैंने कहा ठीक है, अब तो हो गया, ये बड़े लोगों को लपेटो। उसमें जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं ना, उसमें आधी फ्रॉड है, सच्चाई नहीं है। जब मैं उनका जवाब मांगूंगा तो ये दे नहीं पाएंगे, फिर लटक जाएंगे। तो ये प्रकरण यहाँ तक आ, एक जो आरटीआई मांगता था जिसका किसी से कोई लेना नहीं, जनता से तो कोई संबंध ही नहीं। जनता में आज तक एक आदमी नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि शाहिद ने हमें परेशान किया। सरकारी कर्मचारी तो है, सरकारी कर्मचारी तो शायद ही कोई ऐसा हो जो मुझसे पीड़ित ना हो। क्यों? भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं यार। अब ये क्या कि तुम
अपनी पत्नी के को मोबाइल दिलाने के लिए चंदा कर लो ज़िले में कि हमारी पत्नी को 2.5 लाख का मोबाइल चाहिए, सब लोग चंदा दो। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, चंदा कर लो यार कोटेदारों से और सेक्रेटरी से, और बाद में कहो कि शाहिद वसूली करता है। वो कोटेदार हमारे ज़िले का है, वो सेक्रेटरी और प्रधान हमारे ज़िले का है, उससे अवैध वसूली नहीं हो पाएगी। अगर करेंगे तो नपेंगे। आप गुंडा एक्ट लगाना लगाइए, और वो क्या कहते थे, किसी से कहा था STF भेज के बुलवा लूँगा, करिए वो जो कर पाते हैं, लेकिन अपने आप में सुधार लाइए, वरना कार्रवाई तो होगी ही, वो आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं।